वहीं कोल इंडिया के राज्य के बिजली घरों में अभी पूरा कोयला नहीं मिल पा रहा है। ऊर्जा सचिव ने एक बार फिर सोमवार को केंद्रीय कोल सचिव से बात की और अनुबंध के आधार पर अब हर दिन 11.5 कोयला रैक उपलब्ध कराने की जरूरत जता दी, जबकि अभी 5 ही रैक मिल रही हैं। इस स्थिति की जानकारी कोयला मंत्री तक भी पहुंचाई गई है। कारण कोल इंडिया लगातार रैक बढ़ाने का आश्वासन देता रहा, लेकिन उसके अनुपात में प्रदेश में कोयला नहीं पहुंचाया जा रहा। एक रैक में 4000 टन कोयला आता है। इस बीच दफ्तर खुलते एक बार फिर बिजली मांग और उपलब्धता में भी अंतर गहरा गया है। सोमवार को बिजली की अधिकतम अनुमानित मांग 12,600 मेगावाट की अपेक्षा उपलब्धता केवल 9,317 मेगावाट ही रही। इस तरह करीब 3,283 मेगावाट का अंतर रहा। इस कारण एक्सचेंज से 16 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ी है। हालांकि इसके बाद भी बिजली कटौती जारी है। ऐसे हालात के बीच ऊर्जा महकमे और डिस्कॉम्स प्रशासन ने सरकार से सभी विभागों में भी बिजली बचत का आधिकारिक आदेश जारी करने की जरूरत बताई। इसमें मुख्य रूप से फिलहाल एसी नहीं चलाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि डिस्कॉम्स पहले ही अपने कार्यालयों में एसी चलाने पर पाबंदी लगा चुके हैं। प्रदेश में एक ही दिन में 1029 मेगावाट अधिकतम मांग बढ़ गई है। जहां रविवार को अधिकतम मांग 11,571 मेगावाट थी, तो सोमवार को बढ़कर 12,600 मेगावाट हो गई। बिजली की कुल मांग 2563 लाख यूनिट रही है, जबकि रविवार को 2,493 लाख यूनिट थी। तो केंद्रीय कोल सचिव से बात की गई है और सबसे मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से बिजली संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में अगर आश्वासन पूरे नहीं होते हैं, ऐसे में अगर दावे पूरे नहीं होते हैं, तो फिर वो चिंता का विषय बनता भी है। बिजली संकट प्रदेश के लगभग सभी जो इकाइयां हैं, जो उत्पादन इकाइयां, उन सब पर ही प्रभावी हो रहा है और इसका असर जो है वो आम आदमी तक अब पहुंचने लगा है। कटौती होने लगी है। बिजली कटौती का जो संकट है वो भी बढ़ने लगा है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी भवनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी। भवनेश, लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी विडंबना यह है कि बार बार जब सूचित किया जा रहा है, बार बार लगातार शिकायत की जा रही है, डिमांड की जा रही है, उसके बाद में भी केंद्रीय स्तर पर सप्लाई उसके आधार पर क्यों नहीं हो रही? जी, राज्य सरकार लगातार कोल इंडिया के संपर्क में है। उन्होंने कोल इंडिया के जो सचिव है उनसे भी बात करी, अनिल जैन से। हालांकि उनका दोनों के बीच एक विवाद की स्थिति ये बनी हुई है कि कोल इंडिया ये कह रही कि हम लगातार जितनी भी सप्लाई हमसे बंद पड़ रही है वो दे रहे हैं, लेकिन ऊर्जा सचिव जो सुबोध अग्रवाल है, उनका कहना है कि जब सहमति बन गई, जब मीटिंग में सहमति बन गई कि वो हमें कम से कम 8 रैक देंगे, उसके बावजूद 5 रैक ज्यादा नहीं आ पा रही है, तो विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि अनुबंध के तहत कोल इंडिया को 11.5 रैक पर डे देनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी 8 रैक भी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको लेकर ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। भवनेश, लेकिन इनके साथ ही देखिए, ये जो पूरी विडंबना है वो तो इस वक्त बनी हुई है। तमाम जो जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर उत्पादन में भी समस्या आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें, करंट अपडेट क्या आपके पास में इस वक्त है कि कब तक का कोयला हमारे पास में बचा हुआ है और जो उत्पादन इकाइयां हैं उन पर अब कितना असर इसका होगा? बिल्कुल, अभी भी कोयला हमारे पास 3 से 4 दिन का है। किसी प्लांट में 2 दिन का है, किसी में 4 दिन का है, तो औसतन हम 3 दिन का एक कोयला मान सकते हैं। लेकिन कोयले की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आपका स्टॉक होना चाहिए, वो 15 दिन का होना चाहिए। इसका मतलब हम राजस्थान अभी भी सुपर क्रिटिकल पोजीशन में है और कभी भी अगर कोयले की और इस स्तर पर कमी आती है तो किसी न किसी स्तर पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो मांग और उत्पादन की बात है, उसमें अभी भी 3,200 मेगावाट से ज्यादा का अंतर है। इसका मतलब हमारी कटौती जो है राजस्थान में चल रही है वो अभी खत्म होने की स्थिति कतई नहीं है। संभावना यह है कि यदि कोल इंडिया से कोयला की रैक बढ़ती है तो हम कुछ जब भी दिवाली का सीजन आएगा तो थोड़ी सी स्थिति सुधरने की स्थिति में रहेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि कोयला ही सब कुछ है इस समय, क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हमें बहुत ज्यादा अभी बिजली नहीं मिल रही है। तो लगभग सरकारें ये तय कर रही है कि कोयले का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए। भवनेश, इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज जरूर मिला है। ऊर्जा विभाग की तरफ से एक नई पहल की जा रही है कि बचत हो बिजली की।
मुख्यमंत्री की अपील के बाद में भी क्या लगता है सही प्रकार से कार्यालयों में लागू हो पाएगी और बाकी जो विभाग है उनमें भी ये पहल हो पाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल, डिस्कॉम से अपने जो कार्यालय हैं, पूरे जिलों के कार्यालय हैं, उनमें एसी चलाने पर पाबंदी लगा दी है और डिस्कॉम के ऊर्जा विभाग ने दोनों ने सरकार से ये अपील की है कि उनके स्तर पर भी सभी सरकारी विभागों में एक आदेश जारी किया जाए आधिकारिक तौर पर, जिससे कि एसी की पाबंदी लगे और अन्य बिजली बचत कैसे की जा सके उसके लिए निर्देशित किया जा सके, जिससे कि जो मौजूदा हालात हैं उससे सही समय पर निपटा जा सके। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप लगातार इसी प्रकार नजर बनाए रखें और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचाते रहिए।